हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इसके वीडियो में हमने क्लास 9th में इसका बेसिक बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इस पे फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, ये सारा सेक्शन क्लास 9th का है और उसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को भी पॉलिनोमियल का बेसिक नहीं क्लियर है, मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा कि क्या होता है, ये कहां से आया है, कैसे क्या चीजें हैं, कि मैथ से कैसे रिलेट होता है, क्या चीज पे पढ़ते हैं, वो सब कुछ आपको क्लास 9th की वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, हमने बहुत जीरो से स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th के पॉलिनोमियल में। ठीक है, जीरो से अपने टॉप लेवल के लेके गए हैं कि आपको अगर बिल्कुल भी नहीं मैथ्स में पॉलिनोमियल आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड होता क्या है, तो आपको क्लास 9th की वीडियो में अवेलेबल है वो। ठीक है, आप उससे जरूर गो थ्रू हो जाइएगा, तो वहां से आपको इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। हम सीधे क्लास 10th में स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th में पॉलिनोमियल में पहले तो ये चीज होती है कि क्लास 10th में पॉलिनोमियल का क्या कॉन्सेप्ट सीखना है। तो क्लास 10th में पॉलिनोमियल में आपको केवल 3 चीजें जाननी है अच्छे से। ठीक है, क्या क्या चीजें जाननी है? पहली चीज, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करना है। फैक्टर थ्योरम होता क्या, ये आपको क्लास 9th में पढ़ा दिया गया है, क्लास 9th की वीडियो में अवेलेबल है। ठीक है, कि होता क्या है ये। दूसरा, जो रूट्स होते हैं या जीरोज होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी हमारे प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। ठीक है, तो जीरोज और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है उसको भी हम देखेंगे। रूट्स, उसके जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा उसको रिलेट करेंगे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ। पॉलिनोमियल का ग्राफ की स्टडी करेंगे हम, कैसे ग्राफ से रिलेट होगा और कैसे उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन उस ग्राफ से डिसाइड होंगे। ये 3 सेक्शन हम मेनली इस क्लास 10th में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिवीजन का भी सेक्शन है, वो भी 9th क्लास में भी था। हम ये सारी चीजें 9th में डिस्कस कर चुके हैं, केवल ये जो बेसिक चीजें, थोड़ा सा एडवांस चीजें थी, ये क्लास 10th के वीडियो में अवेलेबल है आपको। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले क्लास 9th का पॉलिनोमियल गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, क्लास 9th का अगर पॉलिनोमियल गो थ्रू हो जाएंगे, स्पेशली जो पहला वीडियो है मेरा, उसको अगर गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको बेसिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर जिसको बेसिक क्लियर है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से सीधे आ सकते हैं। लेकिन उसमें बेसिक से साथ साथ एक फैक्टर थ्योरम वाला वीडियो जो है, जिसमें आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया गया है, उसको भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या होता है वहां से आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें, उसको देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, तो फैक्टर थ्योरम होता क्या है, थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करा देते हैं वहां से। फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका फैक्टर कुछ x माइनस ए है, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं हम, इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ a विल बी 0। अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो p ऑफ a, मतलब ये a की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो पहले तो ये सीधे सीधे आपको ऐसा कुछ वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा कि ये 0 है कि नहीं है, रूट्स है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, आपको कुछ अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, अननोन वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा देखिएगा। अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0, या ये पॉलिनोमियल दे दिया गया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k दिया हुआ है। ठीक है, और आपको यहां पे k की वैल्यू फाइंड करनी है विथ कंडीशन कि इसकी x माइनस x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई में बिल्कुल फिक्स है, आएगा ही। यहाँ नंबर चेंज हो जाएंगे लेकिन के की वैल्यू या ए बी सी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x प्लस 3 अगर इसका एक फैक्टर बताया गया है कि इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से इसकी जो वैल्यू x की वैल्यू आएगी 0 रख के, दैट इज x इक्वल टू -3, यहां पुट करेंगे तो ये पूरा 0 आना चाहिए। यहां कंडीशन हमने कहा ना फैक्टर थ्योरम का, बाकी बेसिक हमने क्लास 9th वाले में डाला हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 हो जाएगा, यहां पे p ऑफ -3 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस k, 9 -15 प्लस k, और ये क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि भाई ये फैक्टर तो इस पे वैल्यू जीरो होती है, तो यहां से जीरो हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, k इक्वल टू -6 हो जाएगा ये, और इधर आके क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि k की वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड ए बी सी की वैल्यू कुछ भी इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आप सीधे वहां से फैक्टर में से वैल्यू निकालिए उसकी, और यहां ले आके पुट करिए, और वहां से के ए बी सी जो भी पूछा जाएगा उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका 10th क्लास का पॉलिनोमियल बहुत ईजी है। ठीक है, केवल ग्राफिकल सेक्शन थोड़ा सा डाउट क्लियर करा देता है, डाउट बना देगा, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्लास का टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे रिलेटेड एक और चैप्टर आप पढ़ेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको यहीं पे हम अच्छे से पढ़ लेंगे कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और रिलेशन बिटवीन जीरोज क्या होता है, तो आपको क्वाड्रेटिक में डाउट नहीं आएगा, वहां बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, उसके लिए कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। ये आपको पता ही है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जितने पावर होती है, जितनी डिग्री होती है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जितनी होती है, उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक है, अगर पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। अगर पावर 4 है, डिग्री 4 है मैक्सिमम पावर उसकी, तो क्या हो जाएगा, 4 रूट्स आ जाएंगे, 4 जीरोज आ जाएंगे। तो उन जीरोज में और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उसमें क्या रिलेशन होगा उसको हम समझते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट उसका ट्रिक याद करते हैं कि कैसे आपको कोई रैंडम भी दिया जाएगा तो आप कैसे उसकी वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे हम मान लो पावर 4 का लिखना सिखाते हैं आपको। पावर 4 का तो आपको सिलेबस में नहीं है, क्यूबिक भी बहुत रैंडम कभी कभार पूछा गया है, स्क्वायर पूछा गया है, लेकिन हम पावर 4 से जनरलाइज करके सीखेंगे कि कैसे इंटर रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए पावर 4 में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है पावर 4 डिग्री 4 का, तो ax पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e इक्वल टू 0, या हम यही मान लेते हैं कि ये आ गया। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऑफ डिग्री 4, हाईएस्ट पावर इसकी 4 दिख रही है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब इसमें इसके जो रूट्स हैं या जो जीरोज जिसे कहते हैं, रूट्स और जीरोज क्या होते हैं क्लास 9 में आपको क्लियर किया गया है। तो रूट्स या जीरोज है, मान लीजिए आपको a b c और d हैं, ये 4 रूट्स होंगे इसके। क्यों 4 रूट्स हैं, क्यों जीरो है 4 जीरो, क्योंकि आपको यहां पावर 4 दिया हुआ, इसकी डिग्री 4 है, तो इसलिए इसके जीरोज भी क्या होंगे, 4 होंगे। ठीक है, इसको जीरो ही बोलिएगा, रूट्स मत बोलिएगा, रूट्स इक्वेशन में होता है, पॉलिनोमियल में जीरो होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू को ये जीरो करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, अब ये हमारे पास दिया हुआ कि px इक्वल टू ये दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करिएगा, सबको a से डिवाइड करिएगा। ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, बहुत कॉमन, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप हमेशा यूज करेंगे तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबको क्या करिए, a से डिवाइड कर दीजिए, सारी टर्म को क्या करिए, a से डिवाइड करिए। a मतलब पहले वाले जो हाईएस्ट डिग्री है, मतलब हाईएस्ट पावर है, उस वाले कोफिशिएंट से डिवाइड करिए सबको। तो सबको डिवाइड करेंगे तो यहाँ a, यहाँ a, यहाँ a, यहाँ a और यहाँ a, ये बनेगा हमारे पास। सबको डिवाइड कर दिए। अब क्या करना, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, अल्टरनेट प्लस माइनस लिखते चले आइए। ठीक है, क्या करिएगा, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए। समझ में आया? अब क्या रिलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो रिलेशन होता है, सम ऑफ ऑल जीरोज टेकन वन एट अ टाइम। क्या मतलब निकला इसका, कि सारे जीरो का सम तो लेना है, सम होना है, लेकिन केवल एक टाइम में एक ही लेना है। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू सम है, तो इस सबको सम करना है। किसको लेना है, वन एट अ टाइम लेना। वन एट अ टाइम मतलब a अकेले लिए, b अकेले लिए, c अकेले लिए, d अकेले लिए। तो इसका क्या आंसर आएगा, ये जो पहला वाला है तो ये तो a बाई a खत्म हो जाएगा,
इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं निकलेगा, यहां से निकलना शुरू होगा। देखिएगा ये प्लस अपॉन बी अपॉन माइनस ए है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला रिलेशन निकल के आया, माइनस बी अपॉन ए निकल के आया। दूसरा क्या होता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। दूसरा होता है सम ऑफ ऑल जीरो टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ ऑल जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। अब इसमें क्या करेंगे, हम दो को एक साथ लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें दो को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी, बी डी। ठीक है, ए का बी के साथ लिए, ए का सी के साथ लिए, ए का डी के साथ लिए, खत्म हो गया। बी का सी के साथ लिए, बी का डी के साथ लिए, खत्म हो गया। और सी का डी के साथ ले लिए, खत्म हो गया। तो ये हमारे इतने टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो को एक साथ लेके सम करेंगे तो क्या होगा, तो टू एट अ टाइम में क्या जाएगा, अगला वाला आ जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस सी बाई ए आ जाएगा। तो इसका क्या जाएगा, सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है थ्री एट अ टाइम है, सम ऑफ ऑल जीरोज टेकन थ्री एट अ टाइम। अब इसमें क्या होगा, तीन को एक साथ लेना होगा, तो तीन को एक साथ क्या लेना होगा, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए डी सी, इस तरीके से करके करना पड़ेगा। तो क्या क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, बी सी डी आ जाएगा और ए सी डी आ जाएगा और लास्ट ए बी डी आ जाएगा। ये चार टर्म बनेंगे तीन के कॉम्बिनेशन में, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी। ठीक, खत्म हो गए सारे। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, सी बाई ए तो खत्म हो चुका है, क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट टेकन फोर या ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल जीरोज एट अ टाइम। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ए बी सी डी चारों एक साथ ले लिया जाएगा, तो इक्वल टू लास्ट क्या आ जाएगा, ई बाई ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी पावर का दिया जाएगा, चाहे क्यूबिक का दिया जाए, चाहे स्क्वायर का दिया जाए, पावर 4 का दिया जाए, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम अब यहां पे आते हैं स्क्वायर वाले पे। ठीक है, ये तो आपको हमने समझाने के लिए, ट्रिक बताने के लिए बता दिया कि कैसे लिखना है। अब स्क्वायर वाले पे आते हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे उस पर, उसको देखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर वाले पे इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर वाले पे आपको क्या करना है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, इसके जो जीरोज हैं या जो रूट्स हैं, जीरोज ही कहेंगे अभी हम, अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के पी एक्स है हमारे पास, इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन बताना है इनके कोफिशिएंट से, ए बी सी से। ठीक है, तो कैसे रिलेशन निकलेगा, सबसे पहला काम हमने क्या बताया कि ए से सबको डिवाइड करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लिखना है। ठीक है, ये कर दिए। अब पहले क्या करना है, दोनों का सम लेना है वन एट ए टाइम। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया, यहां से क्या जाएगा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस बी बाई ए आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज सी बाई ए आ जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इंटर रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ दैट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उससे कोई और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा, अल्फा की वैल्यू अलग अलग रिलेट करके दिया जाएगा। तो इसके लिए आप कुछ फार्मूले याद रखिएगा, आइडेंटिटी याद रखिएगा। एक तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बहुत कॉमन है, दूसरा एक और एडिशनल याद रखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी होती है ये याद रखिएगा। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी बहुत कॉमन है, इसको इसमें जरूरत पड़ेगी, इसको याद रखिएगा आप लोग। दूसरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में इंटर रिलेशन। ये क्या हो जाता है, यहां पे अगर 4 अल्फा बीटा कर देंगे तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इन दोनों का बहुत फ्रिक्वेंटली आपको इसके क्वेश्चंस करने में जरूरत पड़ेगी, तो आप वहां से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब आपको ये तो दिया था कि कोफिशिएंट दिए थे हमारे और रूट जीरो दिए थे, उनके बीच का इंटर रिलेशन था। अब आपको अगर जीरो दे दिया जाए, आपको उसका जीरो प्रोवाइड कर दिया जाए, तो जीरो से कैसे आप उसके पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज टू फाइंड द पॉलिनोमियल यूजिंग दैट जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो कैसे होगा उसको देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको, कैसे अल्फा प्लस बीटा निकालना है और कैसे अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है, अब हम इक्वेशन या पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसको देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है हमारे पास एक पॉलिनोमियल, पी एक्स इक्वल टू, ये हमारा बेसिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं इसको। अब यहां पे हमने क्या कहा था, ए से डिवाइड करना है, तो ए से डिवाइड का मतलब क्या होता है, एक कॉमन ले लेते हैं उसको हम। अगर एक कॉमन ले लेंगे तो ये यहां से तो है ही है, तो जाएगा बाहर, लेकिन यहां पे तो ए है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ये सबको पता है। कॉमन में जब हम 9th पढ़ा रहे थे, फैक्टराइजेशन का टेक्निक पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था कि जब कॉमन लेते हैं तो जिसमें नहीं होता कॉमन, अगर वहां जब पड़ जाती है कॉमन लेने की, तो आप वहां पे डिवाइड करके उसको कॉमन ले सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई वाला बाहर चला जाता है, डिवाइड वाला पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से एक कॉमन ले चुके हैं, जो बचा है पोर्शन वो आपका यहाँ पे अंदर बचा। अब क्या करना है, इसमें अल्टरनेट हमने प्लस माइनस लगाने के लिए बोला था, मतलब प्लस माइनस नहीं बोला था, वो तो सॉल्यूशन के लिए बताया था। अभी हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, ये होता है। अब यहां से अगर हम b बाई ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ये b बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिएगा इस वाले में b बाई ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये माइनस इधर चला आएगा तो माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और c बाई ए अल्फा इंटू बीटा है ये वैल्यू यहां पुट कर दें हम, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फिर से देखिए क्या चीज हमने किया, हमने यहां पे एक कॉमन ले लिया, एक कॉमन लेने के बाद क्या हो गया, यहां तो एक्स ए खत्म हो गया, यहां बी बाई ए हो गया, यहां सी बाई ए हो गया। अब जब बी बाई ए और सी बाई ए हो गया हमारे पास, तो यहां से बी बाई ए तो हमें वैल्यू पता है, कैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस इधर भेज देंगे तो बी बाई ए आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से इस तरीके से सी बाई ए की वैल्यू पता है, तो सी बाई ए की वैल्यू हमने ये पुट कर लिया, तो ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया। अब ये ए क्या होगा, कोई कॉन्स्टेंट्स होंगे, जब आपको जीरो फाइंड करना होगा तो ए क्या होगा, कुछ कॉन्स्टेंट्स होगा, वो आप सीधे वैल्यू यहाँ पे के लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, पी एक्स की वैल्यू, और ये कोई ए कॉन्स्टेंट्स होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको जीरोस दिया रहेगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पॉलिनोमियल का क्लास 10th का 2 सेक्शन, एक था वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड करना यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का हमने थोड़ा सा बेसिक बताया यहाँ पे, लेकिन पूरी तरीके से डिटेल आपको क्लास 9th में मिलेगा। एक्चुअली क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल है बहुत डिटेल में है। ठीक है, आप अच्छे से गो थ्रू हो जाएगा, जिसको भी फैक्टराइजेशन नहीं आता है, जिसको भी बेसिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, ये सब क्यूबिक क्या होते हैं, कैसे फैक्टर्स करते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या चीज होती है, सब आपको क्लास 9th की वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सब उसमें हमने अच्छे खासे वीडियो में एडिट करके डाला हुआ है, तो आप वहां से गो थ्रू होइएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो दूसरा सेक्शन इसमें था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो रिलेशन ऑफ बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्वाड्रेटिक की बात करें अगर, तो हमारे पास क्या मिला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए मिला था, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए मिला था। ठीक है, अभी इसका हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपको जीरोज दिया जाए तो जीरो से कैसे हम नंबर उसके जो पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना होगा, रिवर्स पॉलिनोमियल को, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको एक्स यहाँ के कुछ हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नए विषय के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।